एआई हमारे फोन में, लैपटॉप में, हर जगह घुस चुका है। लेकिन चैट जीपीटी का असली सच क्या है? ये कैसे सोचता है, कैसे जवाब देता है, और क्या ये फ्यूचर में इंसानों को रिप्लेस कर देगा? नमस्कार दोस्तों, आप है अपने चैनल एआई विद शिल्पी में। आज की इस वीडियो में मैं आपको चैट जीपीटी का पूरा दिमाग खोल के दिखाऊंगी। इससे पहले आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा। एवोल्यूशन से लेकर इंटरनल वर्किंग तक पहली बार। वीडियो के एंड तक आपका एआई को लेकर प्रोस्पेक्टिव पूरा चेंज हो जाएगा। पार्ट वन में हम देखेंगे कि एआई का बर्थ कैसे हुआ, चैट जीपीटी का एवोल्यूशन, कैसे बर्थ हुआ इस डिजिटल माइंड का। 2018 चैट जीपीटी 1, द बेबी ब्रेन। ये एआई मॉडल एक सिंपल बच्चा था। ये सिर्फ सिंपल इंग्लिश ही समझ पाता था, बेसिक लेवल का टेक्स्ट ही जनरेट कर पाता था। डीप या कॉम्प्लेक्स जो आंसर होते थे वो नहीं दे पाता था। मतलब बस स्कूल लेवल तक की इंग्लिश समझने की इसमें कैपेबिलिटी थी। 2019 जीपीटी 2, द वाइल्ड ब्रेक थ्रू। ये जो एआई मॉडल आया, इसने आकर सबको शॉक कर दिया। ये स्टोरीज और आर्टिकल्स लिखने लगा, लेकिन ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि मिसयूज के डर से ओपन एआई ने इसको पहले रिलीज ही नहीं किया। 2020 चैट जीपीटी 4, ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंसी। जैसे ही चैट जीपीटी 4 की एंट्री हुई, वैसे ही पूरा गेम चेंज हो गया। 175 मिलियन पैरामीटर। ये कोड लिख सकता था, पोएट्री तक लिख सकता था। 2022 चैट जीपीटी, ह्यूमन ट्रेन्ड एआई। ये वो एआई है जिसे आप और हम यूज करते हैं। इसमें पहली बार RLHF का यूज हुआ, रीइंफोर्समेंट लर्निंग बाय ह्यूमन फीडबैक, जहां रियल ह्यूमन ने एआई को सिखाया कि कैसे जवाब देना है, कैसे लॉजिक फॉलो करना है। 2023 से 2024 जीपीटी ए, जीपीटी 4 और जीपीटी 5 सीरीज। अब एआई मल्टी मॉडल हो चुका है। टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो सब समझता है। अब बोलकर क्वेश्चन पूछो, ये रियल टाइम रिप्लाई देता है। ये फास्ट है, स्मार्ट है और रीजनिंग करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है। पार्ट 2, चैट जीपीटी का सच, कैसे सोचता है ये एआई। चैट जीपीटी का दिमाग एक ह्यूमन जैसा नहीं है। इसके पास इमोशंस नहीं होते, मेमोरी नहीं होती। जब तक हम इसको अनेबल नहीं करेंगे, ये अपने आप सोच ही नहीं सकता। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि चैट जीपीटी किस तरह से सोचता है। स्टेप 1 है इनपुट को समझना। आप जो लिखते हो उसे चैट जीपीटी वर्ड्स में नहीं, उसको टोकन्स में समझता है। हेलो का मतलब एआई के लिए लेटर्स नहीं है, बल्कि मैथमेटिकल पैटर्न होता है। स्टेप 2, ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क। चैट जीपीटी का ब्रेन इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में बिलियंस आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होते हैं। आपका सेंटेंस हर न्यूरॉन के थ्रू पास होता है और एआई कैलकुलेट करता है कि नेक्स्ट बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा। स्टेप 3, प्रिडिक्शन लॉजिक। चैट जीपीटी एक वर्ड नहीं, बल्कि हर एक नेक्स्ट वर्ड का प्रिडिक्शन करता है। जैसे आप बोलो कि आज का मौसम, तो एआई प्रोबेबिलिटी चेक करता है कि इससे जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो क्या होगा, अच्छा होगा, खराब होगा या सुहावना होगा। और फिर जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला वर्ड होता है उसको चूज करता है। नए वर्जन में एक रीजनिंग इंजन होता है, लॉजिक अप्लाई करता है, स्टेप्स प्लान करता है, मिस्टेक्स डिटेक्ट करता है और आपके इंटेंशन को रीड करता है। इस वजह से आज का चैट जीपीटी पजल्स भी सॉल्व कर सकता है और कोडिंग की जो एरर्स होती हैं उसको भी सॉल्व कर सकता है। स्टेप 5 है इसमें सेफ्टी लेयर। फाइनली इसमें एक ऐसा सेफ्टी फिल्टर आता है जो चेक करता है कि हार्मफुल तो नहीं है, या मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, या इलीगल तो नहीं है। ऐसा होने के बाद एआई अपना फिर फाइनल आंसर देता है। पार्ट 3 में है चैट जीपीटी की रियलिटी, मिथ है या ट्रुथ है। अब कुछ सच जो लोगों को नहीं पता उसके बारे में बात करते हैं। ये मिथ है, बहुत से लोगों का सोचना ये है कि चैट जीपीटी ऑल टाइम इंटरनेट यूज करता है। ये गलत है। सही तो ये है, ये सिर्फ ट्रेनिंग डाटा और अपने अंदर की जो इंटरनल रीजनिंग है उसके बेस पर ये आंसर करता है। ये मिथ है। आजकल आपने बहुत सुना होगा कि YouTube पर बहुत सारे वीडियोस ऐसे बन रहे हैं कि चैट जीपीटी इंसान को रिप्लेस कर देगा आने वाले टाइम में।
लेकिन ये एक मिथ है। ये एक टूल है, ह्यूमन रिप्लेसमेंट नहीं। ह्यूमन क्रिएटिविटी, इमोशंस, जजमेंट एआई नहीं कॉपी कर सकता। मिथ नंबर 3 कि चैट जीपीटी परफेक्ट है। कभी कभी कॉन्फिडेंट होकर गलत भी बोल देता है, इसको हेलुसिनेशंस कहते हैं। मिथ नंबर 4 चैट जीपीटी दुनिया के सारे डेटा को याद रखता है, ये गलत है। ट्रूथ है ये सिर्फ पैटर्न याद रखता है, फैक्ट्स नहीं। और जो पर्सनल डाटा होता है उसको बिल्कुल भी स्टोर नहीं करता है। टॉप 4 है फ्यूचर। चैट जीपीटी कहां जा रहा है? एआई फ्यूचर में और पावरफुल होगा, स्मार्टर रीजनिंग, मल्टीपल स्किल्स के साथ, पर्सनलाइज्ड असिस्टेंट, रियल टाइम इंटरेक्टिव एआई कंपनीज, वॉइस प्लस वीडियो बेस्ड लर्निंग, स्मार्ट ऑटोमेशन। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है। एआई हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि हम एआई के कंट्रोल। तो ये था चैट जीपीटी का पूरा इसका एवोल्यूशन, इसका वर्किंग और इसका फ्यूचर एक सिंपल क्लियर ब्रेकडाउन में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन